नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 200 महत्वपूर्ण पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से प्रश्न जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सभी एग्ज़ाम्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो तो फटाफट इसको देख लीजिएगा और एक बार रिवीजन पर्पस से एक तरह से देखिएगा फटाफट। और मैं क्वेश्चन भी बहुत जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, तो फटाफट ये चीज़ें जो है एक तरह से आप एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार ज़रूर देखिएगा, सारे के पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ये 1986 में पारित हुआ था। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वो है 5 जून को। ये थोड़ा सा दोस्तों जल्दी जल्दी जो है इसको रीड करेंगे हम लोग, एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं, तो एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। और भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? वो है सन 2002 में। जैव विविधता, ठीक है, जिसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इंग्लिश में, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया था? वो किए थे वॉल्टर जी और रोसेन ने, वो सन 1986 में किए थे। ठीक है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? जो कि चेन्नई में है। सॉरी। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक क्या है? ठीक है, तो इसका उत्तर है विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है? वो है IUCN के द्वारा। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्जेशंस ऑफ नेचर। ठीक है, तो इसके द्वारा निकाला जाता है। अगला प्रश्न है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है? ये है ग्लैड में, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया? वो 1966 में प्रदर्शित किया गया था। रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया गया है? वो है पिंक के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है? वो है 2011 से 2020। रामसर संधि किससे संबंधित है? वो है आंध्र भूमियों संरक्षण व संवर्धन से संबंधित है। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? वो है 2 फरवरी को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वो 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वो है 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? वो 22 मई को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बेसिकली ये बहुत सारे एग्जाम में आपने देखा होगा कि ये प्रश्न छूटता ही नहीं है, तो 5 जून को याद रखिएगा, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? वो है 26 नवंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? वो है 16 सितंबर को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? वो 8 मई को। विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? वो है 8 अक्टूबर को। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता है? वो है 7 से 8%। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वो है पोर्ट ब्लेयर में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? वो 29 जुलाई को, 29 जुलाई को। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वो है अर्नेस्ट हैक्ले ने किया था। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वो है GT टॉन्सले ने किया था। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वो है एडवर्ड सुवेन ने किया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? वो 1973 में किया गया था। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? वो है नई दिल्ली में। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, जो कि 1921 में बना था। ठीक है, अब इसका नाम चेंज भी हो गया है। ठीक है, और राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ जो है अवस्थित है? वो है कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वो राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? वो है जंगली हथियारों के लिए। दोस्तों, इसको फटाफट देख लेंगे एक बार, और अगर आप एक बार इसको देख लेते हो और इसको दोबारा, अगर इस वीडियो को अगर कुछ ना समझ में आए दोबारा अगर देख लेते हो, तो प्रॉपर तरीके से जो है अच्छी तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो देखने से जो है जल्दी लोगों को याद होता है एज़ कम्पेयर टू जो आप बुक रीड करते हो। ठीक है, और ये जो जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंस है, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी को मैंने लिया हुआ है, तो इसको ज़रूर से एक बार पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग। ठीक है, उसको रिपीट करके भी आप देख सकते हो। तो चलिए अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है, यानी MAB, एवं इसकी शुरुआत कब हुई? तो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार है। इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, कहाँ स्थित है? वो हिमाचल प्रदेश में। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है लोकटस झील भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि मणिपुर में स्थित है। ये मणिपुर में पड़ता है। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? वो है उत्तराखंड। शीत मरुस्थल जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? वो हिमाचल प्रदेश। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? 1992 में किया गया था। जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है? वो है जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है, जो लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में फैला यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1972 में की गई थी। एक सिंग वाला गैंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? जो कि पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु, ठीक है, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया? वो है श्योपुर। ठीक है, श्योपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो कि जिले में पालपुर कुनो नामक वन्यजीव अभ्यारण्य का चयन एशियाई शेरों की पुनर्प्रविष्ट स्थल के रूप में किया गया है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वो है हिमाचल प्रदेश में। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है राजस्थान में स्थित मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य है? वो है मध्य प्रदेश में। कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? ठीक है, कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? वो है राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? वो है मणिपुर में स्थित केइबुल लाजमाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? वो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों का मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? वो है पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उत्तर में मनाए जाने वाले हरेला पर्व किससे संबंधित है? वो है पौधरोपण से। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है, वो है खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों होता है, क्योंकि वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के खाद्य ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है? वो इकोटोन कहलाता है। कौन सा वृक्ष पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है? वो है यूकेलिप्टस को पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है। यूकेलिप्टस के कारण पृथ्वी का जल स्तर घट जाता है तथा निकटस्थ भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? वो है महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? वो है महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है वो सर्वाहारी को, क्योंकि यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से उनको उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के जनक किसको माना जाता है? वो पारिस्थितिकी के जनक जर्मन वैज्ञानिक जो थे अर्नेस्ट हैकल हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? वो है एजी टॉन्सले ने। पारिस्थितिकी की अस्थायी अर्थव्यवस्था है वो यह किस आंदोलन का नारा है? वो है चिपको आंदोलन का। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है यह नारा किसके द्वारा किया गया है? वो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। कौन से वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? वो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मुख्यतः भारत में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? वो है भारत में द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पश्चिम घाट क्षेत्र के वनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल तथा भारत में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेव का उद्देश्य है टाइगर का संरक्षण करना। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर सीसैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है? वो है ऑस्ट्रेलिया के स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर कोरल सागर में स्थित एक अवरोधक प्रवाल भित्ति है। इसे वर्ष 1981 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, टॉप स्लिप के नाम से
किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है वो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो? वह 50 वर्षों से। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वह कर्नाटक। मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? वह असम में। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? वह है केरल में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वह है उड़ीसा। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वह है जम्मू कश्मीर। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? वह है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वह उत्तर प्रदेश। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वह उत्तराखंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वह कर्नाटक। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वह असम। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वह छत्तीसगढ़। पलामू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वह झारखंड। देखो, राष्ट्रीय उद्यान से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये इसीलिए एक साथ ही इसको जो है एक सीरियल वाइज जो है क्वेश्चन में अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में स्थित है? वो है पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? वह एक सिंग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? वह असम में। नामदफा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? वह पश्चिम बंगाल में। भारत पंछी विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वह है राजस्थान। दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? वह है जम्मू कश्मीर। दम्पा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? वो है मिजोरम में। संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वह मध्य प्रदेश। हिरेक अर्धभूमि किस राज्य में स्थित है? वह पंजाब। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? वह छत्तीसगढ़ में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? वह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बाघौगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? वह है 50। वर्तमान में भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? वह 18। वर्तमान में भारत के कितने स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? वह 36। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? वह 103। वर्तमान में भारत में हाथी रिजर्व की संख्या कितनी है? वह 32। वर्तमान में भारत की कितनी रामसर वेटलैंड साइट है? वह 26। चिनार वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? वह केरल में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वह मध्य प्रदेश के भोपाल में। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? वह कच्छ की खाड़ी में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? वह एक सिंग गैंडे वालों के लिए। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? वह राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? वो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? वो उत्तराखंड में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? वह जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में। दोस्तों, ये थोड़ा फास्ट आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन एक तरह से ये रिवीजन के पर्पज से बनाया गया है। अगर आपका एग्जाम 1 डे एग्जाम है, अगर आपका एग्जाम कल परसों यानी 1 दिन 2 दिन 4 दिन पहले आप देख रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा ये वीडियो। इसलिए इसको फटाफट जो है रिपीट करके कम समय में बनाया गया है। ठीक है, तो इसको आप 1 2 बार 3 बार जितनी बार जब तक ना समझ में आए अच्छे से इसको रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? वो एशियाई हाथी के लिए। मध्य प्रदेश का राजकीय पंछी कौन है? राजकीय पंछी कौन है? वो है दूधराज या शाह बुलबुल। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया? वह है कान्हा किसली। टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? वो मध्य प्रदेश को। एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? वो है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। भारत में किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? वो पश्चिम घाट को। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थल कौन सा है? वो पश्चिम घाट। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में जो पड़ती है। ठीक है, जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है? वो गुजरात में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है वह एवं इसे कब अवस्थित किया गया था? वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1936 में अवस्थित किया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? वो हेली राष्ट्रीय उद्यान इसका पुराना नाम है। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य का चयन किया गया है? वह पालपुर कूनो मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? वो भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति
कहाँ पाई जाती है? और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? वह सुंदरबन। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है? वो मैंग्रोव वनस्पति। भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं, वह उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। क्रिकेट बैट के लिए विलू कहाँ से प्राप्त होता है? विलू नामक लकड़ी से क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं। यह लकड़ी शंकुवृक्षी वन में पाए जाते हैं, ठीक है, उस वहाँ से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन आवश्यक है? वह 33%। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ? वह चमोली। नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? वह उत्तराखंड। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? वह बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। मुजली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि किस राज्य में स्थित है? वह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। मौन घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? वह केरल में। दाची गांव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? वह जम्मू कश्मीर में स्थित दाची गांव अभ्यारण्य एकमात्र अभ्यारण्य है जहां कश्मीरी महामृग हांगुल पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती हैं? भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती हैं। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडेक्स स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत की पूरी भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? वह 24.16%। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? वो भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना जो है वर्ष 2008 में प्रकाशित हुई। इसको जो है NAPCC कहते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है? वो है विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश चीन है, जिसकी वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 28% की हिस्सेदारी है। यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका गठन कब हुआ? वो है रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसका गठन किया गया था। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? रेडियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था, ठीक है। डावसन इकाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, ठीक है। विश्व की ग्रीन हाउस गैसों में भारत का अधिक भाग कितना है? वो है 5%। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किस सम्मेलन में उपजी? कार्बन क्रेडिट की संकल्पना क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में उद्धृत हुई थी, ठीक है। कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं? वह कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? वह कार्बन डाइऑक्साइड। जुगाली करने वाली पशु किस ग्रीन हाउस को उत्पन्न करते हैं, ठीक है? वह मीथेन को। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? वह जोसेफ फोरियर ने। कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया? वह हिमाचल प्रदेश। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में उपाय करने के लिए विभिन्न देशों के बीच करार है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? वो है अंटार्कटिका के ऊपर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। कौन सा वर्णक वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? वह कैरोटीनाइड। UNEP यानी इसका पहले मैंने बता दिया था आपको, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? वो है नैरोबी केन्या में। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? वह इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता वंगारी मथाई किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं? वह धारणीय विकास में योगदान के लिए इन्होंने केन्या के ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया था, ठीक है। EPA का पूर्ण रूप है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। यह पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता अभियान से संबंधित अमेरिका का संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? वह ओस्लो में। मेघा पाटेकर कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित मेघा पाटेकर पर्यावरणविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वह नागपुर महाराष्ट्र में। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ग्लोबल में 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? वो पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित है। ISO जो है 14001 क्या है? ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है।
अगला प्रश्न है, राजीव गांधी वन्य जीवन संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत 1998 में की गई थी। यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों तथा फील्ड वर्करों को प्रदान किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? वो है 16 दिसंबर को। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक का लेखक कौन है? वो WM एडम्स। ठीक है। हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? वह विश्व बैंक द्वारा। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वो देहरादून में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ है? वो कोलकाता में है। भोपाल गैस त्रासदी गैस में किस गैस का रिवास हुआ था? वो है मिथाइल आइसोसाइनाइड का, ठीक है, MIC। वातावरण में फ्लोरोकार्बन उत्सर्जन का प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? वो है मॉन्ट्रियल, कनाडा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? वह बेंगलुरु में। सलीम अली कौन थे? वह एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे। ठीक है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया? वो है 1973 को। भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? यह महोत्सव जुलाई में प्रथम सप्ताह यानी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्यान किसने किया था? वह KM मुंशी ने। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया गया? वो है पर्यावरण विकास पर वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? वो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? वो इंदिरा गांधी नगर, जो कि राजस्थान में है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वो 1972 में किया गया था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वो 1986 में लागू किया था। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? वह 2002 में। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? वह परियोजना गुजरात की खंबात की खाड़ी में स्थित है। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? वो 1 जुलाई 1966 को की गई थी। जल की कठोरता को दूर करने के लिए प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वह जल का मृदुकरण। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? वो आसवन से। प्रकृति में पानी के सबसे शुद्ध रूप क्या है? वो है वर्षा जल। अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? वह दामोदर नदी। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण कौन सा है? वो आर्सेनिक। संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? वह 70%। धूम कोहरा का कारण क्या है? वो है वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव। अम्ल वर्षा होती है बादलों के जल एवं अम्ल वर्षा होती है बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है पूरा 200 प्रश्न जो है इसमें कंप्लीट करा गया है। हालांकि इसमें जो है प्रश्न नंबर नहीं डाला गया था, लेकिन ओवरऑल 200 प्रश्न है। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा सा फास्ट में आप लोगों के लिए बताया गया है। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ ना समझ में आओ सारी चीज़ों को लेके, क्वेश्चन को लेके, तो एक बार दोबारा वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये एक रिवीजन पर्पज से ये वीडियो बनाया गया है। तो फटाफट इसको देख लीजिए और जो है आप यकीन मैं आपको दिलाता हूँ कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं, पूरा आपने बार बार देखा, अच्छे से समझा प्रश्न को, तो लगभग 4-5 प्रश्न जो है आपको मिल ही जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।